हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी लाभ हानि से संबंधित, जिसमें हमने लाभ हानि से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन देखे थे। आज बात करेंगे आगे की। तो आगे की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन है आज का कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, उसकी अपेक्षा उसे 10% कम में खरीदा जाता है। कितना? 10% कम में खरीदा जाता है तो 36 रुपये कम मिलते तथा होता क्या? 20% लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों, आपको चीज दी गई है कि क्या है, एक तो पहले किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्या 20% लाभ होता है। आपको क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। तो आप मानिए दोस्तों, आपका क्रय मूल्य कितना होगा? जो भी आपका क्रय मूल्य आएगा कितना आएगा? 100%। हमने क्या कहा था कि कुल क्रय मूल्य कितना होता है? 100% आपका होता है। इस 100% में से क्या किया गया है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। पहले क्या किया गया है? 20% लाभ पर, यानी लाभ आप किस पर करेंगे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100% है आपका, तो आप लाभ करेंगे तो कितना होगा? 120। और फिर आपका क्या हुआ? और उसकी अपेक्षा अगर आप 120% लाभ की अपेक्षा क्या करते? 10% कम में खरीदते, यानी 10% कम में खरीदते तो कितने में खरीदते? 90 में खरीदते। यानी अगर 20% लाभ पर खरीदते तो 100 पर आप 120 पर खरीदते, और अगर 10% कम में खरीदते तो आप कितने में? 90 में खरीदते। अगर आप 120 की जगह 90 में खरीदते तो आपको क्या होता? 36 रुपये कम मिलता और 20% लाभ होता। यहाँ दोस्तों बात आपको समझनी, यहाँ पर होता क्या? आपको 36 रुपये क्या है? कम मिलते। अगर आप कोई वस्तु है, आपके पास कोई चीज है, उस चीज को आप 120 रुपये में बेचने की अपेक्षा आप 90 में बेचते, यानी 120% की जगह 90% में बेचते, तो आपको क्या होता? 36 रुपये का क्या होता? कम मिलता, यानी घाटा होता आपको। ये चीज तो आपने समझ ली। अगर सिर्फ और सिर्फ परसेंट में हमें इतनी चीज दी होती कि 20% लाभ की अपेक्षा 10% कम में खरीदा जाता है तो हमें 36 रुपये कम मिलते हैं, तो क्रय मूल्य बताना होता। तो दोस्तों हम 120% में से 90% निकाल करके क्या करते? अंतर करके 1% निकाल करके 100% निकाल सकते। लेकिन साथ में चीज दोस्तों आपको ये दे दी, ये चीज आपको दे दी, इस चीज को भी आपको निकालना है। 36 रुपये कम मिलते हैं, लेकिन उसमें हो क्या रहा है? 20% लाभ होता है। किस पर हो रहा है लाभ दोस्तों? 20%। यानी आपको 20% लाभ किस पर हो रहा है दोस्तों? इस 90 पर हो रहा है क्या? 20% लाभ। 36 रुपये कम मिलते हैं, 36 रुपये कम मिलते हैं, और लाभ भी क्या हो रहा है? इस 90 पर हो रहा है। यानी 10% कम में खरीदा जाता है तो 36 रुपये कम मिलते हैं, और 20% लाभ भी किस पर? 90 पर। तो आप दोस्तों क्या कीजिए? इस 90 का क्या कर लीजिए? 20% निकालिए। 20% निकालेंगे तो 90 × 20 बटा में हम क्या 100 करेंगे? प्रतिशत का चिन्ह हटाने। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपके 9 × 2 करेंगे कितने होंगे? 18 होंगे। यानी 90 का 20% कितना होगा आपका? 18 होगा। अब आप क्या करेंगे? 90 के अंदर 18 जोड़ेंगे तो आपका 108 होगा। अगर हम 10% कम में खरीदते हैं, अगर कम में खरीदते हैं तो हमें 90 मिलता है, और 90 पर क्या होता है? 20% लाभ। तो 20% लाभ होता है तो हम पहुंचते कहाँ है? 108 पर। अब दोस्तों आप बात कीजिए कि ये लाभ भी आपने निकाल लिया। लाभ निकालने के बाद ये क्या कहता है? 36 रुपये कम मिलते हैं। दोस्तों ये बात आपको पहले दी हुई है, लेकिन पहले आपको लाभ निकालना है, और ये 36 रुपये आपको जो कम मिलते हैं वो बाद की बात करता है। यानी ये कह रहा है 120 की जगह हम 108 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? 36 रुपये कम मिलता है। तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों? 120 - 108 बराबर क्या कर दीजिए? 36। ये दोस्तों आपका प्रतिशत में वैल्यू है। किसमें? 120% - 108 करेंगे तो आपका बराबर में क्या? 36। अब दोस्तों मानिए एक चीज है, यानी आप 120% की जगह 108% में बेच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? अंतर कितना होगा दोस्तों इसका? 12%। बराबर में 36। यानी आप दोस्तों ये चीज बराबर है, ये चीज प्रतिशत में है, ये रुपए के अंदर दी हुई, ये रुपए में है और ये प्रतिशत में। यानी आप कह दीजिए 120 की जगह 120 की जगह हम 90 में बेचते हैं तो हमें कम कितना मिलता है? 12% कम मिलता है। और रुपए में आप कह सकते हैं कि 120 की जगह अगर हम 90 में बेचते हैं तो हमें रुपए कम कितने मिलते हैं?
36 रुपये। दोस्तों ये वैल्यू प्रतिशत में है, ये रुपए में है, लेकिन बात दोस्तों एक ही है, बात एक ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1% निकालेंगे तो 36/12 करेंगे। भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 1% बराबर आपका कितना आया, 1% बराबर आपका 3 आया। तो हमें पूछा क्या है, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य हमारा कितना प्रतिशत है, 100%। तो आप 100% निकाल लीजिए, 3 × 100 करेंगे बराबर 300 क्या होगा आपका क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य। यानी दोस्तों आपका 300 क्या आया यहाँ पर क्रय मूल्य, यानी उत्तर क्या होगा, 300 होगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें करना क्या है, 100 पर आपको 20% चाहे लाभ आ जाए चाहे हानि आए वो करनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज दी हुई है उसकी अपेक्षा दी हुई है तो उसको अपेक्षा को निकालना है। उसके बाद दोस्तों कितना कम ज्यादा रुपए में दिया हुआ है, उसके बाद जो प्रतिशत दिया हुआ है वो प्रतिशत दोस्तों दूसरे वाली वैल्यू पर निकालना है। सबसे पहले प्रतिशत निकालना है, उसके बाद अंतर करके आपको इसकी चीज को बराबर में लेना है। फिर 1% निकाल करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको लाभ वाली लाभ पर बेची गई वस्तु का पूछ लिया जाता तो आप 120 निकाल सकते थे, और हानि और क्रय मूल्य आपका कितना है 100%, तो आपने क्या 100% निकाल दिया। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने इस अंतर वाले क्वेश्चन की जिसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत साथ में दिया हुआ होता है। अब एक इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लाभ 5% कर लीजिए, 5% कर लीजिए, और इसकी अपेक्षा यहाँ पर भी 5% कम कर लीजिए, 5% कम कर लीजिए, और 36 की जगह आप कर लीजिए 1 रुपये, 1 रुपये कर लीजिए, तथा 10% लाभ होता है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 10% लाभ होता है। तो इसमें पूछा गया क्रम, यानी किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसकी अपेक्षा 5% कम में बेचा जाता है तो 1 रुपये कम मिलता है, तो 10% लाभ होता है। 1 रुपये कम मिलता है और 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका कितना 100%। पहले आपको 5% का लाभ, आप जाएंगे कहाँ 105 पर, फिर आपको 5% का क्या हो रहा है कम मिल रहा है, तो आप जाएंगे कहाँ 95 पर जाएंगे, यानी 100 - 5 करेंगे। फिर आपको क्या हो रहा है 1 रुपये कम मिलता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है 10% लाभ होता है। लाभ किस पर हो रहा है दोस्तों 95 पर हो रहा है। आप गुणा कर दीजिए 95 × 10/100, क्योंकि लाभ कितना 10%, हम 95 के 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 आपका क्या हो गया कैंसिल, और 95 बटा आपका कितना 10 लगा दीजिए 1 पॉइंट, यानी 9.5 आपका क्या आया 10%, किसका 95 का। जोड़ दीजिए 95 + 9.5, 95 + 9.5 आपके कितने होंगे दोस्तों 104.5 हो गए। यानी अब आपका क्या आया, यानी 95 के बाद हम 10% लाभ करते हैं तो हम पहुंच कहाँ जाते हैं 104.5 पर पहुंच जाते हैं। और ये क्या कह रहा है, फिर 1 रुपये कम मिलता है, फिर भी आपको मिलता है क्या 1 रुपये कम, यानी 105 - 104.5 करेंगे, उसके बराबर क्या होगा 1 होगा, यानी 1 रुपये होगा। ये दोस्तों वैल्यू प्रतिशत में है, तो आपका क्या है 0.5% बराबर कितना है 1 रुपये है, तो 1% बराबर दोस्तों कितना होगा 1/0.5, 1/0.5 होगा। 1/0.5 हुआ, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर गुणा किसे 10 से करेंगे, आपका कितना आ गया 10/2 हो गया, यानी पॉइंट हट गए, यहाँ से पॉइंट आपका हट गया। 5 का भाग 10 में 2 बार, यानी 1% बराबर 2 है। तो हमें पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य इतना 100%, तो 100% बराबर कितना होगा 2 × 100 बराबर 200, यानी 200 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों क्रय मूल्य आ गए। यानी क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 200 रुपये, यानी कुल क्रय मूल्य हमारा 100% बराबर रुपए में बात करें तो 200 रुपये आए। तो दोस्तों ये बात थी इस प्रकार के क्वेश्चनों की। आप 100% में से लाभ हानि करके उसमें से अंतर करके निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे का दोस्तों क्वेश्चन है, रवि ने दो कार
20,000 रुपये प्रति कार के 10 से खरीदी। यानी दोस्तों रवि क्या करता है, 2 कारें खरीदता है, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये प्रति कार, यानी एक कार का 20,000 रुपये है की दर से खरीदी तथा बेचने पर उसे पहली कार पर क्या हुआ, 20% लाभ और दूसरी कार पर 20% हानि हुई। तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत है लाभ या हानि हुई, यानी पूरे व्यापार के अंदर आपको टोटल व्यापार के अंदर क्या हुआ ये चीजें बतानी। तो दोस्तों पहली कार आप ले लीजिए, एक कार का मूल्य कितना है 20,000, एक कार का मूल्य कितना है 20,000। ये दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, खरीद दिया, खरीद का मतलब आपको क्रय मूल्य दिया गया। एक कार का क्रय मूल्य कितना 20,000 है, तो आप यहाँ पर निकालेंगे क्या दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालेंगे, और उसे बेचने पर उसे पहली कार पर 20% लाभ होता है, यानी उसे बेचता है तो उसे क्या होता है 20% क्या होता है लाभ होता है। अब हमें दोस्तों निकालना क्या है, खरीदी आपने कोई वस्तु 20,000 रुपये में, उस पर आपको क्या हो रहा है 20% लाभ हो रहा है, तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों 20,000 से ज़्यादा होगा। अगर आपने कोई चीज़ है, आपने एक कार खरीदी 20,000 रुपये में, उसमें भी आपको 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, बेचने पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी 20% लाभ पर आप बेचेंगे तो आपको होगा क्या, यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा रुपये, चाहे 24,000 मिलो, चाहे 25,000 मिलो, चाहे 28,000 मिलो, रुपए क्या मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज़्यादा वैल्यू लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपरे की वैल्यू हमारी क्या होती है बड़ी और नीचे की वैल्यू क्या छोटी होती है। दोस्तों कंफ्यूज यही होते हैं 120/100 करें या फिर 100/120 करें, लेकिन हमने कहा आपको अगर वैल्यू क्या करनी है ज़्यादा लेकर के आनी है तो ऊपरे की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और कम लेकर के आनी तो ऊपरे की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर हो क्या रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, और लाभ होने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा आएगी, तो हमें ऊपरे वैल्यू ज़्यादा ले। 2 0 से 2 0 आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए 12 × 2 आपने कितने 24, 12 × 2 आपके कितने हो गए 24 से होंगे, और 0 कितने 3 0 बचे, यानी आपका क्या आया विक्रय मूल्य आया कितना 24,000, विक्रय मूल्य कितना 24,000। अब बात करें तो दूसरी कार पर क्या होती है 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य आपको कितना है 20,000 है, और बेचने पर क्या होती है दूसरी कार पर 20% हानि होती है। तो आप मानिए आपने 20,000 में कोई चीज़ खरीदी है, यानी एक कार 20,000 में खरीदी है, खरीदने पर आपको क्या हो, खरीदने के बाद आपने बेचने का विचार किया तो बेची तो आपको क्या हो गया, यानी 20% का नुकसान हो गया। तो नुकसान होगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी विक्रय मूल्य की, यानी बेचने की वैल्यू कम ही आएगी, क्योंकि घाटा होगा, 20,000 से कम मिलेगा, घाटा होगा। तो हमारे कम वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं ऊपरे वैल्यू बड़ी रखते हैं, और शॉप आप क्या कर दीजिए ऊपरे वैल्यू हम क्या करते हैं छोटी रखते हैं, और नीचे की वैल्यू हमारी क्या होगी बड़ी होगी, तभी जाकर के हमारा क्या होगा 20,000 से कम वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया 20% हानि किस पर 100 पर करते हैं, 100 - 20 किया 80 आया, और प्रतिशत हटाने के 100 का भाग देते हैं। तो दोस्तों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और 8 और 2 को गुणा किया कितना होगा 16 होगा, और 3 0 को 3 0, यानी आपका कितना आया विक्रय मूल्य, दूसरी का विक्रय मूल्य आया 16,000। पहली का विक्रय मूल्य कार का है 24,000, दूसरी का है 16,000। तो दोस्तों बात किसकी की हमने, तो वे क्या है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए दोनों गाड़ियों को जोड़ लीजिए, आपका क्रय मूल्य कितना हुआ पूरे व्यापार में, क्रय मूल्य 20,000 है पहली का और 20,000 है दूसरी का, तो आपका कुल क्रय मूल्य कितना होगा 40, यानी दोनों कारों को आपने कितना 40,000 में खरीदी। और विक्रय मूल्य की बात करें, यानी किसकी विक्रय मूल्य की बात करें दोस्तों, तो आपका कितना होगा पहली का 24,000, दूसरी का 16,000, कितना, तो कुल आपका कितना होगा 40,000। यानी आपको पूछा है पूरे सौदे में, यानी पूरे व्यापार के अंदर बात की, तो पूरे व्यापार में हमने कितने में खरीदी दोनों कारें 40,000 में, और हमने बेची कितने में, बेची भी 40,000 में। तो दोस्तों जितने में आपने खरीदी उतने में आपने बेच दी, तो आपको क्या हुआ न लाभ हुआ न हानि हुई, न हानि। यानी इस सौदे में क्या हुआ, आपको ऑप्शन मिलेगा कि 10% का घाटा हुआ, 20% का लाभ हुआ,
या न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो आपको बताना है न लाभ हुआ न हानि हुआ। क्योंकि दोस्तों हमने 40,000 में दोनों कारों खरीदी और 40,000 में दोनों कारों को जोड़ करके हमने बेचा, तब हमने बेचने पर हमारा जो घाटा नफा हुआ उसको हमने टोटल किया तो हमारा 40,000 आया। तो 40,000 में किसी चीज़ को आपने खरीद कर 40 में बेची तो आपको न लाभ होगा न हानि होगा। दोस्तों अगर बराबर होता है लाभ और हानि, आपका प्रतिशत क्या हो, बराबर हो, और आप किसी वस्तु को चाहे खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको न लाभ और न हानि होगा। अगर खरीदने की जगह आप बेचते हैं तो आपको जरूर लाभ और हानि होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की भी हम बातें करते हैं। करना कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकाल कर क्रय मूल्य को टोटल करना है। टोटल विक्रय मूल्य को कर करके आपको क्या लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अगर लाभ या हानि नहीं होती है तो आपको बताना है न लाभ होती है न हानि होगी। अब बात करें, यहाँ पर वैल्यू आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर 9,900 कर लीजिए और या खरीदी की जगह क्या कर लीजिए, बेचा कर लीजिए। खरीदने की जगह बेचने पर ये कर लीजिए, यानी बेचने पर या खरीदने की जगह बेचने पर कर लीजिए। और क्या होता है, पहली पर आपको क्या होता है 10% का लाभ होता है। कितना, 10% का दोस्तों आपको लाभ होता है। तथा दूसरी कार पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 की जगह 10% हानि कर लीजिए। कितनी, 10% हानि हुई। तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। दोस्तों क्वेश्चन वो का वो है, पिछले क्वेश्चन का सेम, लेकिन यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर खरीदा जाता है, यहाँ पर क्या किया, बेचा जा रहा है। तो पहली कार देख लीजिए आप और सेकंड कार देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको दिया क्या हुआ है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा इसमें, क्रय मूल्य। तो आप क्रय मूल्य निकालिए सबसे पहले। पहली कार कितने में, 9,900, यानी 2 कार हैं, लेकिन दोस्तों प्रति कार की दर दी हुई है। यहाँ पर प्रति कार का मतलब एक कार का 9,900 है, तो 9,900 है। आप क्या करेंगे, इस पर पहली कार पर आपको 10% लाभ हो रहा है, यानी 9,900 में आपने बेचा, क्या क्या बेचा, और फिर भी आपको क्या हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है बेचने पर। तो आप मानेंगे कि हमने अगर किसी वस्तु को 9,900 में बेचने पर हमें 10% लाभ होगा, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, इससे कम होगा। क्योंकि अगर आपने इससे कम में भी खरीदी, यानी आप मान लीजिए 8,000 में आपने खरीदी और 9,900 में बेची, तभी जाकर के आपको क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ, या जितने भी प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी आपने कम में खरीदी तभी जाकर के आपको 10% लाभ। और कम वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपरे की वैल्यू कम रखते हैं और नीचे की वैल्यू क्या करते हैं बड़ी रखते हैं। तो 110, यानी 10% लाभ किस पर, 100 पर करेंगे तो आपका 110 पर जाएंगे। और ये साथ में क्या आता है, प्रतिशत हटाने के लिए हमने 100 ऊपरे के बट्टा में लिया है। तो दोस्तों आप क्या कर लीजिए, 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, 11 का बार 99, 9 बार गया, 2 0 के 2 0, यानी आपका क्रय मूल्य कितना आया, 9,000। यह आपका क्रय मूल्य। और किसका आया क्रय मूल्य दोस्तों, पहली कार का क्रय मूल्य आया। अब हम बात किसकी करते हैं दूसरी कार की। दूसरी कार आपने बेची कितने में, 9,900 के अंदर, क्योंकि यह प्रति कार की दर। दूसरी कार पर आपको हो क्या रहा है, 10% की हानि हो रही। कितने, 10% की हानि। तो दोस्तों अगर आप किसी वस्तु को 9,900 में बेच रहे हैं और फिर भी आप घाटा खा रहे हैं, तो आपने क्या होगा, आपका क्रय मूल्य इससे ज़्यादा होगा। यानी आपका मान लीजिए आपका क्रय मूल्य 11,000 है और 11,000 में आपने किसी वस्तु को 11,000 के अंदर खरीदी और 9,900 में बेची, तभी जाकर के आपका क्या हुआ, आपको घाटा हुआ, यानी नुकसान हुआ। यहाँ पर कितना होता है, 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होने पर दोस्तों क्या होगा, आपका मूल्य 9,900 से ज़्यादा होगा खरीदा हुआ। तो ज़्यादा वैल्यू लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपरे की वैल्यू हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी ऊपरे 100 होगा, बट्टा में आपका 90 होगा। ऊपरे की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी हम 9,900 से ज़्यादा वैल्यू ला पाएंगे। दोस्तों 10 से 10 कैंसिल, 9 से 11 बार और 10, आपका कुल कितना आ गया, 11,000। कितना,
11,000 क्रय मूल्य किसका आया। यहाँ पर दोस्तों हम क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में यहाँ विक्रय मूल्य हमने ज्ञात किया। तो दोस्तों कुल विक्रय क्रय मूल्य की बात करें, कुल आपका क्रय मूल्य 9,000 है, यानी हमें पूछा पूरे सौदे का, तो कुल आपका क्रय मूल्य 9,000 और 11,000, यानी कुल आपका कितना हुआ 19,000 है 20,000 आपका कुल क्रय मूल्य। ये 9,000 11,000 आपका कुल क्रय मूल्य कितना 20,000 हुआ। और विक्रय मूल्य की बात करें तो आपका कुल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, पहले पर 9,000 है, 900 है, साथ में 9,900 दूसरी कार का जोड़िए, कुल होगा 19,800। कितना होगा 19,000 आपको 800 होगा। अब बात किसकी करते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य। आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको 19,800, क्रय मूल्य 20,000, यानी आपने 20,000 में किसी वस्तु को खरीदी और बेची कितने में 19,800 में, तो आपको क्या हुआ घाटा हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको हानि हुई, क्या हुई हानि। और हानि हुई कितने की 20,000 में से आप 19,800, यानी कोई वस्तु आपने दो कारों का कुल मूल्य आपने जोड़ा तब आपका 20,000 हुआ और उस पर आपने बेचा तब कितने में 19,800 में, तो आपको यहाँ पर हुई क्या दोस्तों हानि हुई। हानि कितने की हुई, तो दोस्तों बात करते हैं 200 रुपये की आपको क्या हुई हानि, यानी 20,000 में से 19,800 निकालेंगे, यानी ये तो दोस्तों हानि किस में आई रुपए में। लेकिन हमें पूछा क्या है प्रतिशत लाभ या हानि हुई, यानी पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत के अंदर लाभ या हानि पूछी है, तो हम क्या करेंगे प्रतिशत ज्ञात करेंगे, यानी हानि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। रुपए में हानि 200 की और हानि प्रतिशत हम दोस्तों किस पर ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपका कितना 20,000। यहाँ पर दोस्तों टोटल क्रय मूल्य आपको लेना है और हानि हुई 200 की और प्रतिशत निकालने के गुणा 100 से करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का भाग 2 में कितनी बार 1 बार, यानी आपको 1% की क्या हुई दोस्तों हानि हुई। पूरे व्यापार में क्या हुआ 1% की आपको हानि हुई। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार निकालना है, अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य दिया हुआ तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। उस पर बताने क्या है लाभ और हानि जितनी हुई उसको बता देना प्रतिशत के अंदर। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने दो वस्तुओं को एक साथ देने की और लेने की बात की। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। दोस्तों 2-4 चीजें लिख लीजिए आप। 10% यहां पर आप खरीदे, आप दो वस्तुओं को अगर खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं खरीदे दो वस्तुओं और बेचे दो वस्तु। अगर आप खरीद रहे हैं दो वस्तु यानी ट्यूशन में खरीदा दिया हुआ है तो आप पहले क्या करते हैं 10% लाभ और फिर आपको क्या करते हैं 10% हानि हो रही है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 10% हानि होगी। फिर आपको आप दे दिया क्वेश्चन में 20% का लाभ और 20% की क्या हो रही हानि, फिर आपको कितना 30% लाभ है और 30% को हानि दे दी, और फिर आपको 40% क्या लाभ है और 40% आपको हानि दी हुई है क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पर क्या होगा न लाभ होगा दोस्तों न हानि होगी। यानी इस प्रकार की वैल्यू हो, अगर दो वस्तुओं को आप खरीद रहे हैं 10% लाभ 10% हानि हो रही है तो इसमें न लाभ होगा न हानि, इसमें भी न लाभ न हानि। यानी तो अगर वैल्यू बराबर है तो आपको न लाभ होगा और न हानि होगी। अगर आप वस्तु को बेच रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग आएगा। यहाँ पर 10% लाभ और 10% हानि पर बेच रहे हैं, और फिर आप 20% लाभ और 20% हानि पर बेच रहे हैं, फिर 30% लाभ और 30% हानि पर आप बेच रहे हैं, तो आपको मान क्या आएगा दोस्तों। आपको करना क्या है 1 × 1 करना है, यानी 1 को 1 का वर्ग करना है। आपको 1 का वर्ग कितना 1% होगा, फिर 2 का वर्ग करना है, आपका उत्तर कितना होगा 4% होगा। 3 का वर्ग कर लेना 30 आए तो आपका उत्तर कितना होगा 9%।
इस प्रकार अगर 40% का लाभ और 40% की हानि हो रही है तो आपको 4 का वर्ग करना, आपका कितना 16% आएगा। ये आएगी क्या दोस्तों, ये आपकी हानि आएगी। यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, आपको हानि होगी, यानी सारी की सारी आपको ये क्या होगी, हानि होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू के पहले अक्षर का क्या, पहले अंक का वर्ग करना है। तो आपका सीधा उत्तर भी आप दोस्तों इसका निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। दोस्तों आगे का एक क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका खरीद मूल्य है, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला आपका ऑप्शन है 60 और दूसरा आपका है 80 और तीसरा आपका है सी आपका है 70 और डी आपका है 90। अब दोस्तों बताना है कि किसी वस्तु को आप 144 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आपका विक्रय मूल्य क्या है, 144 है और उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। लाभ कितना होता है, लाभ प्रतिशत की बात करें दोस्तों, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्या है, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य की बात करें तो आपका क्रय मूल्य, यानी आपको दोस्तों हो क्या रहा है, इस पर 144 पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका खरीद गया, यानी लाभ प्रतिशत और खरीदा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य आपके क्या है, बराबर है। क्रय मूल्य बराबर है। दोस्तों आप क्या कीजिए, आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया है, या तो आप इसमें क्या मान लीजिए, लाभ प्रतिशत मान लीजिए, या तो आप इसमें इस ऑप्शन को क्या मान लीजिए, लाभ प्रतिशत मान लीजिए, या फिर इसको क्या क्रय मूल्य मान लीजिए, क्योंकि लाभ प्रतिशत भी उतना ही होगा जितना आपका क्रय मूल्य होगा। और जिस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य आप एक मान लेंगे, यानी लाभ प्रतिशत भी आपका 60 है और मानिए क्रय मूल्य भी आपका क्या है, 60 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा क्रय मूल्य कितना है, 60 है 60 है, यानी मानिए आपका क्रय मूल्य क्या है, ये 60 है। पहले ऑप्शन के आधार पर देख रहे हैं और आपका क्या है, इन्होंने क्या कहा, लाभ प्रतिशत किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य 60 है तो लाभ का प्रतिशत भी कितना है दोस्तों, 60 ही है। तो आप क्या निकाल लीजिए, 60% निकाल लीजिए, यानी क्रय मूल्य का क्या कीजिए, प्रतिशत निकाल लीजिए, यानी 60 आपका क्या है क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत भी आपका कितना होगा, यानी क्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपका 60 ही होगा। तो 60 का 60% आप निकाल लीजिए, 2 0 से आपका कितना होगा, 36 होगा, यानी 36 आपका क्या आया दोस्तों 36 आपका क्या आ गया, यानी लाभ आ गया। 36 आपका क्या, लाभ। ये दोस्तों लाभ किस में आया, रुपए में, क्योंकि हमने क्रय मूल्य का क्या निकाल लिया 60% और तब जाकर 36 रुपये आपका क्या आया, लाभ रुपए में आया। अब आप क्या कर लीजिए, लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ लीजिए, लाभ और क्रय मूल्य को, यानी लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ेंगे तब जाकर हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 144। यानी आप 60 रुपये की वस्तु है उसको 36 रुपये ज़्यादा लेंगे, यानी तब जाकर के आपका कितना होगा, 60% का लाभ होगा। तो आप 36 और 60 को जोड़ेंगे तो आपके कितने होंगे दोस्तों 96 होगा। लेकिन यहाँ पर हम तो वस्तु को 96 रुपये में बेच रहे हैं, क्वेश्चन में कितना कह रहा है, ये 144 रुपये में
बेचनी चाहिए। किस में बेचनी चाहिए? 144 रुपये में। लेकिन हम तो 96 रुपये में बेच रहे, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर 144 आता तो हमारा सही होता। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की। आप मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 80 है और 80 और लाभ प्रतिशत भी आपका क्या है? बराबर है। क्वेश्चन में दिया लाभ होता है जितना भी क्या होता है? खरीद मूल्य। यानी ये दोस्तों क्या चीज़ है? दोनों बराबर हैं। तो आप मानिए लाभ प्रतिशत भी 80 है, तो 80 का आप 80% निकालेंगे, कितना होगा? 64 रुपये। कितना होगा? 64 रुपये। आपका लाभ 64 रुपये का है और क्रय मूल्य आपका कितना? 80 है। तो आप क्या कीजिए? क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो 80 और 64 जोड़ते हैं, आपका कितना? 144 रुपये होता है क्या? ये विक्रय मूल्य। यानी आपका विक्रय मूल्य 144 आ गया। और क्वेश्चन भी कहता है कि एक वस्तु का 144 रुपये क्या है? रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत क्या हो रहा है? लाभ। जितना क्या उसका खरीदा गया मूल्य, यानी खरीदा गया मूल्य हमारा क्या है? 80 है। और लाभ प्रतिशत भी दोस्तों कितना है? 80 है। अब दोस्तों यहाँ से आप लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। आप मानिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 144 है। क्रय मूल्य कितना है आपका? 80 है। और लाभ कितना है? 64 रुपये। तो आप निकालिए इसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? क्रय मूल्य पर निकालते हैं लाभ या हानि प्रतिशत। तो 80 और रुपये में 64 है, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल। और यह क्या हो गया आपका? 8 का भाग 64 में 8 बार आपका कितना आया? 80%। यानी लाभ भी कितना? 80%। तो बिल्कुल सही है कि क्रय मूल्य भी 80 है और लाभ प्रतिशत भी 80%। तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये लाभ हानि की हमारी क्लास थी। और अब हमारे 4-5 यानी एक बेचना का क्वेश्चन है और एक खरीदने का क्वेश्चन आता है, जो क्रय मूल्य के बराबर और विक्रय मूल्य के बराबर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। 2 टाइप आपके और बच गए हैं लाभ हानि के। उसके साथ साथ हम अगली क्लास में बात करेंगे बट्टा से संबंधित। अगली क्लास में हमारी लाभ हानि और बट्टा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल सरल और संक्षिप्त भाषा के अंदर आपको गणित पढ़ाई जाएगी। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और ज़्यादा दोस्तों के पास जानकारी जाए कि इतनी सरल भाषा के अंदर रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ की क्लासें मिल रही हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथ शेयर भी करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।